दो इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर के स्फेयर हैं। तो एक स्फेयर हो गया आपका ये और एक स्फेयर हो गया आपका ये। ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और इनको एक डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया है। और जो डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। दो चार्ज हैं स्टैटिक चार्ज, तो उनके बीच में जो रिपल्सन होगा, सेम चार्ज है इसलिए रिपल्सन होगा, तो जो रिपल्सन होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इफ चार्ज ऑन ईच 6.5 10 के पावर -7, तो 6.5 10 के पावर -7 इसमें भी है और सेम चार्ज बी वाले पर भी है। थोड़ा क्वेश्चंस को मैंने डिटेल से नहीं लिखा है, शॉर्ट कर दिया है। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन आगे ये कहता है कि जो इन स्फेयर की रेडियस है, इस वाले स्फेयर की जो ये रेडियस है, वो रेडियस और इसकी रेडियस इस डिस्टेंस के सामने क्या है, नेग्लिजिबल है। अर्थात ये दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं। और जो फार्मूला बताया था वो फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। तो फार्मूला है कि दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इसमें Q1 Q2 दोनों ही इक्वल हैं, तो वैल्यू रखते हैं इसमें। एफ इसकी वैल्यू बताई थी 9 × 10 के पावर 9। Q1 कितना है, तो 6.5 × 10 के पावर -7, और दूसरा भी इसी के सेम है 6.5 10 के पावर -7। दोनों के बीच की डिस्टेंस आर कितना है, 0.5 मीटर। सारी वैल्यू को हमें एसआई यूनिट में ही लिखना पड़ता है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 9 × 6.5 अगेन 6.5 10 के पावर, ये प्लस का 9, ये माइनस का 7 और ये माइनस का 7, और नीचे 0.5 × 0.5। तो 9 × पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम है डिजिट है, एक डिजिट इसमें भी है और एक डिजिट इसमें भी है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 5 से इसको हम करेंगे तो आएगा 13। ऐसे ही इसमें भी आएगा 13 × 10 के पावर 97227 माइनस का 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 13 × 13 आ जाएगा आपका 1521 × 10 के पावर -5 न्यूटन। पॉइंट एक डिजिट के बाद ले जाते हैं, अर्थात इसमें जो पॉइंट है वो इधर है, इस पॉइंट को हमें यहाँ पर लेना है, तो ये हो जाएगा 1.521 × 10 के पावर, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 इसमें हो जाएंगे, तो हो जाएगा ये माइनस का 3 तो 2 हो जाएगा, -2 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। 1.521 × 10 के पावर -2 न्यूटन का जो है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्वेश्चन आगे है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ, यही फोर्स ऑफ रिपल्सन जो हो रहा है वो कितना हो जाएगा यदि ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, यदि इनके बीच में जो चार्ज है, इनमें जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो जाए, डबल हो जाए। अर्थात कितना हो जाए, 2 × 6.5 × 10 के पावर -7 हो जाए। और जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो हाफ हो जाए, अर्थात जो डिस्टेंस है वो 0.5 ना हो करके हाफ हो जाए, 0.5/2 हो जाए। ठीक, और चार्ज क्या हो जाए, इनमें दोनों में डबल हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि जब इनमें चार्ज डबल हो जाएगा और डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, तब जो फोर्स आएगा वो फोर्स कुछ F डैश हो जाएगा। फिर से वही फार्मूला,
1/4 एप्सिलॉन 0। चार्ज क्या हो गया है, डबल, अर्थात Q1 की जगह हम लिख सकते हैं 2Q। Q2 पे सेम चार्ज था लेकिन वो भी डबल था, इसलिए यहाँ भी कितना हो जाएगा 2Q। डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, हाफ, R है तो कितना हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2 इंटू 2 4, और 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। चलो आगे कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा R²/4। 4 सबसे नीचे है तो कहाँ पहुँचेगा, ऊपर न्यूमरेटर में। तो 4 कितना हो जाएगा 16। तो इसी को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q अपॉन R²। हम देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है वो स्वयं इसी के बराबर है, इसी के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F। तो ये जो है हमारा वो हो जाएगा 16 इंटू F। तो 16 इंटू F, और F की वैल्यू कितनी है, ये रही 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। 16 का मल्टीप्लाई यदि हम इसमें कर दें तो ये कुछ आ जाएगा हमारा 24 इंटू 32 10⁻⁻² न्यूटन। हमने 16 का मल्टीप्लाई 1.52 में कर दिया। अब यदि हम पॉइंट हटाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 24 32 10⁻⁻² का मतलब कितना हो गया 100, वो भी कहाँ, डिनोमिनेटर में। 2 जीरो हैं, पॉइंट कहाँ पहुँचेगा 1 2 के पहले। तो ये हो जाएगा 0.243 समथिंग न्यूटन।